हेलो दोस्तों, मैं ट्रांस नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से पता चला है कि 6 तारीख को 3 से लेकर के 3 बजे से लेकर के एक स्पेशल बेंच का गठन किया गया है और उसमें संगला साहब वाला केस 3 से 2 नंबर पर है। एडवोकेट पाटनी साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। बैंक पेंशन अपडेशन एक निर्णायक घड़ी, MC सिंगला केस की सुनवाई और पेंशनर्स की उम्मीदें। कमल पाटनी रतलाम। देश के लाखों बैंक पेंशनर्स के लिए 6 मई 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। वर्षों से लंबित MC सिंगला बनाम भारत संघ मामला अब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से न्याय की अंतिम उम्मीद दिखाई दे रही है। मामला क्या है? बैंक क्षेत्र में पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के बीच भारी असमानता है। एक ही पद पर काम करने वाले कर्मचारी के रिटायरमेंट की तारीख अलग होने के कारण अलग अलग पेंशन पा रहे हैं। पुरानी पेंशनर को बेहद कम पेंशन मिल रही है, जबकि नए पेंशनर्स को अधिक लाभ मिल रहा है। यही असमानता पेंशन अपडेशन की मांग का मूल कारण है। 6 मई 2026 महत्वपूर्ण सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ स्पेशल बेंच के समक्ष ये मामला सूचीबद्ध है। ये दर्शाता है कि मामला केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इसका प्रभाव लाखों पेंशनरों पर पड़ेगा। सुनवाई मिसलेनियस मेन लिस्ट में होना यह संकेत देता है कि यह मामला अंतिम चरण में है और महत्वपूर्ण आदेश आ सकता है। नया मोड़, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। इस केस में अब केवल कानूनी व्याख्या ही नहीं बल्कि एक नया पहलू जुड़ गया है, वित्तीय भार, फाइनेंशियल बर्डन। बैंकों का कहना है पेंशन अपडेशन से भारी आर्थिक दबाव पड़ेगा। पेंशनर का तर्क है यह उनका अधिकार है, कोई कृपा नहीं। अब अदालत को यह तय करना है कि न्याय और आर्थिक व्यवहार्यता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। न्याय में देरी एक गंभीर प्रश्न। ये मामला कई बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, लेकिन समय अभाव, बेंच परिवर्तन, अन्य कारणों में सुनवाई चलती रही। सवाल उठता है, क्या 70-80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को न्याय मिलने के इतना लंबा इंतजार करना उचित है? सामाजिक और मानवीय पक्ष। जिन्होंने 30 से 40 वर्षों देश की बैंकिंग सेवा की, वही आज आर्थिक असुरक्षा और मानसिक तनाव झेल रहे हैं। ये केवल एक कानूनी विवाद नहीं है बल्कि सम्मान, समानता और सामाजिक न्याय का मुद्दा है। सरकार और बैंकों की जिम्मेदारी। क्या केवल फंड की कमी का तर्क पर्याप्त है? क्या वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है? सरकार, RBI, बैंक प्रबंधन को चाहिए कि कोर्ट के निर्णय का इंतजार करने के बजाय इस पर निर्णय लिया जाए। एक व्यावहारिक और मानवीय समाधान निकालें। आगे का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शीघ्र अंतिम निर्णय, पेंशन अपडेशन के लिए स्पष्ट नीति, बैंक और यूनियन के बीच सहमति, पेंशनर्स के हितों की रक्षा हेतु ठोस कदम। निष्कर्ष, MC सिंगला केस केवल एक मुकदमा नहीं है, यह लाखों बैंक पेंशनर्स की जिंदगी और सम्मान की लड़ाई है। 6 मई 2026 को सुनवाई में उम्मीद बंधी है कि अब न्याय में देरी नहीं होगी। अब वर्षों से संघर्ष कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक मिलेगा। जन अपील। सभी पेंशनर, सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक से अपील है, इस मुद्दे को उठाएं, एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करें, न्याय के लिए संगठित करें। पेंशन कोई उपकार नहीं, ये जीवन उनकी सेवा का अधिकार है। ये दोस्तों एडवोकेट कमल पाटनी जी का संदेश था, ये मैंने आपको पढ़ करके बताया। अब क्योंकि हमारा केस जो है ना वो प्राथमिकता में आ चुका है, पहले तो पार्ट हेड होने से ही आ गया था, अब ये स्पेशल बेंच में सूचीबद्ध होने के कारण ये और ज़्यादा प्राथमिकता में हो गया है। हम आशा कर रहे हैं, आशा नहीं, मैं तो 100% इसमें आश्वस्त हूँ कि ये 3 केस हैं इसमें स्पेशल बेंच के, और तीनों के तीनों केस 6 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशल बेंच के सामने ये समय की कोई वो नहीं है सीमा। ये 3 से 4 भी चल सकता है, 3 से 5 भी चल सकता है, और कोर्ट उसी दिन सारे केसों को ख़त्म भी कर सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये कोर्ट की मर्जी पर, डिवीजन बेंच के ऊपर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो झमेले से निकल करके सिंगला साहब वाला केस अब बिल्कुल एक साफ सुथरे मैदान में आ गया है, जहाँ इसको कोई रोक नहीं सकता। रिजल्ट कुछ भी हो, सुनवाई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।